ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य चतुर्थ अध्याय सप्तदश खंड यज्ञ दोष के प्रायश्चित रूप से विहायतियों की उपासना। यहाँ ब्रह्मा के मौन का विधान किया गया। उसका भ्रंश होने पर ब्रह्मत्व कर्म का विनाश होने अथवा अन्य किसी होत्रादि कर्म का विनाश होने पर विहायती होम ये प्रायश्चित है। उसके लिए विहायतियों का विधान करना है। इसलिए श्रुति कहती है, प्रजापति ने लोगों को लक्ष्य बनाकर ध्यान रूप तप किया। उन तप किए जाते हुए लोकों से उसने रस निकाले। पृथ्वी से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु और द्युलोक से आदित्य को उद्धृत किया। प्रजापति ने लोकों को अर्थात लोगों को लक्ष्य बनाकर उनसे सार ग्रहण करने की इच्छा से ध्यान रूप तप किया। इस प्रकार तप किए जाते हुए उन लोगों के सार रूप रसों को प्रावृहित, उद्धृत अर्थात ग्रहण किया। किन रसों को ग्रहण किया? पृथ्वी से अग्नि रूप रस, अंतरिक्ष से वायु रूप रस और द्युलोक से आदित्य रूप रस ग्रहण किया। फिर उसने इन तीनों देवताओं को लक्ष्य करके तप किया। उन तप किए जाते हुए देवताओं से उसने रस निकाले। अग्नि से ऋक, वायु से यजु और आदित्य से साम ग्रहण किए। फिर भी उसी प्रकार उसने अग्नि आदि तीनों देवताओं को लक्ष्य बनाकर तप किया। उनसे भी त्रैविद्या रूप सार रस ग्रहण किया। तदनंतर उसने इस त्रैविद्या को लक्ष्य करके तप किया। उस तप की जाती हुई विद्या से उसने रस निकाले। ऋक श्रुतियों से भू, यजु श्रुतियों से भुवा तथा साम श्रुतियों से स्वाहा इन रसों को ग्रहण किया। उस यज्ञ में यदि ऋक श्रुतियों के संबंध से छत हो तो भू स्वाहा ऐसा कहकर गार्हपत्य अग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह ऋचाओं के रस से ऋचाओं के वीर्य द्वारा ऋक संबंधी यज्ञ के छत्य की पूर्ति करता है। फिर उसने इस त्रय विद्या को लक्ष्य करके तप किया। उस तप की जाती हुई विद्या के रस भू इस विहायती को ऋक श्रुतियों से ग्रहण किया तथा भुवा इस विहायती को यजु श्रुतियों से और स्वाहा इस विहायती को साम श्रुतियों से ग्रहण किया। इसी से ये महाविहायतियां लोक, देव और वेद की सारभूत हैं। इसलिए यदि उस यज्ञ में ऋक के संबंध से ऋक के कारण क्षति प्राप्त हो तो भू स्वाहा ऐसा कहकर गार्हपत्य अग्नि में हवन करे। उस अवस्था में वही प्रायश्चित है। किस प्रकार ऋचाओं के ही रस से ऋचाओं के वीर्य ओज द्वारा वे यज्ञ के ऋक संबंधी विरिष्ट विच्छेद अर्थात उत्पन्न हुए क्षत की पूर्ति करता है। और यदि यजु श्रुतियों के कारण क्षत हो तो भुवा स्वाहा ऐसा कहकर दक्षिणाग्नि में हवन करे। इस प्रकार वे यजुओं के रस से यजुओं के वीर्य द्वारा यज्ञ के यजु संबंधी क्षति को पूर्ति करता है। और यदि साम श्रुतियों के कारण क्षति हो तो स्वाहा ऐसा कहकर आवनीय अग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह साम के रस से साम के वीर्य द्वारा यज्ञ के साम संबंधी क्षति की पूर्ति करता है। और यदि यजु निमित्तिक क्षति हो तो भुवा स्वाहा ऐसा कहकर दक्षिणाग्नि में हवन करे तथा साम संबंधी क्षति होने पर स्वाहा ऐसा कहकर आवनीय अग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह पूर्ववत ऋक संबंधी क्षति में किए हुए के अनुसार यज्ञ क्षति की पूर्ति कर लेता है। ये सब प्रायश्चित होता, उद्गाता और अर्धवयु द्वारा होने वाले क्षतियों की पूर्ति के लिए है। ब्रह्मा के कारण यज्ञ क्षति होने पर तो तीनों अग्नियों में तीनों व्याहतियों द्वारा हवन करे, क्योंकि उसके द्वारा होने वाला ये यज्ञ क्षति तो त्रैविद्या का ही क्षत है। जैसा कि ब्रह्मत्व किसके द्वारा सिद्ध होता है? इस त्रैविद्या से ही, इस श्रुति से सिद्ध होता है। अथवा ब्रह्मत्व के कारण होने वाले यज्ञ क्षति के लिए कोई और न्याय ढूंढना चाहिए।